नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक बेहतरीन केस हमारे बीच में है। क्या ये केस है, इसका क्या किया गया, किस तरह इसका इलाज किया गया, क्या क्या दवाएं दी गई, इन सब विषयों के बारे में आज विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। ये जो केस है ये एक गाय का केस है और इसको जनने में लगभग 6 से 7 दिन बाकी है और आज रात में इसकी जो बैली है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी थी। सुबह सुबह आकर सबसे पहले इसकी बैली दबाई गई है और फिर ये अब हम 10 से 11 बजे के बीच इसको देख रहे हैं, तब से बैली बाहर नहीं आई है। और अब किस दिशा में इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। बहुत जल्दी अब इसमें हाथ डाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि इसकी जो बच्चेदानी है उसकी क्या स्थिति है और क्या उसका मुंह खुला है या नहीं खुला है। ये देखा जाएगा कि कहीं जो बच्चा है वो जीवित है या नहीं है और इन सब पैरामीटर के आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे हम किस दिशा में ये केस को बढ़ेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर अब हम चेक कर रहे हैं कि जो बच्चेदानी का मुंह है ये कितना खुला है। और ये देखिए, अभी हाल में बता रहा था कि कितनी बच्चेदानी का जो बेली बाहर आ गई थी। अब हमारे द्वारा इसमें हाथ डाला जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो ये बच्चेदानी है इसका मुंह कितना खुला है या नहीं खुला है। अगर हाथ डालने पर जो पशु है अगर वो स्ट्रेनिंग करेगा, मतलब हाथ डालने पर अगर बच्चेदानी को बाहर निकालने की उसने कोशिश की, तो फिर उसको कुछ दवाएं और दी जाएगी। और हमने जब इसमें हाथ डाल के देखा तो हमें किसी प्रकार की कोई स्ट्रेनिंग के साइन नहीं मिले। ये हाथ डाला जा रहा है, देखा जा रहा है। इसकी जो बच्चेदानी है उसका मुंह 1 उंगली बराबर खुल गया था। जो बच्चेदानी का मुंह 1 उंगली बराबर खुल गया, इसका मतलब है कि अब जो प्रक्रिया है वो चालू हो गई है और हमें इसको निकालना पड़ेगा और हमने उसी दिशा में प्रयास किया। ये देखिए, ये आज की बात है। इसके पहले जो वीडियो था वो 3 दिन पहले का वीडियो था। आज जब हम सुबह जानकारी मिली कि सर वो जनने की कोशिश कर रही है, जो काली थैली है, सफ़ेद थैली है, वो आ चुकी है, लेकिन जो पशु है वो जन नहीं रहा है। ये देखिए, हम वहाँ गए, हमने लंबे समय तक इंतज़ार किया और जब भी पशु जनता हो तो आप ये देखिए, ये जो पाड़ी है ये उसे बार बार परेशान कर रही है और जनते हुए पशु के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जो उसको बार बार परेशान करे, क्योंकि पशु को जनते समय एकांतवास पसंद होता है। जब भी कोई पशु जनने वाला हो, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि उसे बिल्कुल अकेले किसी कमरे में बंद कर दिया जाए। तो ये देखा जाता है कि ऐसा करने पे जो पशु है वो जनने में बड़ी आसानी से जन जाता है। ये पाड़िया और ये सब जो पशु हैं दूसरे, उनको हटवा दिया गया है। ये देखिए, गाय बार बार जोर कर रही है, वो पूंछ उठा रही है, उसके वाड़े में दूध उतर गया है। और ये फिर जब बहुत देर हो गई तो हमने सोचा कि जो बच्चा है वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पर गाय को बंधवाया जाएगा अच्छे से और हाथ डाल के देखा जाएगा कि जो बच्चा है वो बाहर नहीं क्यों आ रहा है, उसका क्या कारण है। कि उसकी पोजीशन चेक की जाएगी, उसकी स्थिति चेक की जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा फंस गया है और कहीं और सब कुछ सामान्य होगा तो बैठ के बस इंतज़ार किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। ये देखिए, हाथ डालने पर एक हाथ से हमें बच्चा थोड़ा सा ये उल्टा दिखा। हमने दूसरा ग्लव्स पहन रहे हैं और यहाँ से जो बच्चा है उसकी एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक स्थिति में वो किस स्थिति में आ चुका है, उसके बारे में देखा जाएगा और फिर से निर्णय लिए जाएंगे। ये देखिए, अब हमने दूसरे हाथ में भी मोजा पहन लिया है। इसके बाद अगर इसकी पोजीशन ठीक होगी तो इंतज़ार किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस केस में जो बच्चा है उसकी जो गर्दन है वो नीचे की तरफ फंस चुकी है और जो पैर है वो ऊपर है। इसका मतलब है कि ये जो बच्चा है ये उल्टा हो चुका है, गर्दन नीचे की तरफ, पेट की तरफ फंस रही है और पैर, इसके पैर अभी 3 घंटे पहले हल्के से बाहर आए थे। और फिर ये देखिए, हम बता रहे हैं कि जो बच्चा है वो ऐसा निर्णय लिया गया कि ये तो डिस्टोका का केस है, इस बच्चे को बाहर लाना पड़ेगा। और फिर ये देखिए, हमने 2 रस्सी मंगाई है
उनमें सरपंदा वाली जो गांठ होती है वो लगाना चाहिए। सरपंदा गांठ का फायदा ये है कि जैसे जैसे आप ताकत लगाओगे वो और कठोर होती जाएगी, वो और मजबूती से उस पैर को जकड़ लेगी, वो छूटेगी नहीं। ये देखिए, ये सरपंदा गांठ होती है। इस तरह से ये फिसलती रहती है अपनी जगह पर। इस गांठ को सरपंदा गांठ कहते हैं और इसे लगाना चाहिए। दोनों पैरों में लगा दिया गया है और अब खींचा गया है। आप एक चीज देख रहे हैं कि केवल खींचने में 2 लोग हैं हम, कोई अन्य लोग यहाँ पर नहीं हैं। कभी भी जानवर के जो बच्चा है उसको खींचने में बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो बच्चा है और जो पशु है उसकी जान के साथ खतरा होगा। ये देखिए, एक चीज़ और गलती करते हैं कि जब अब कोई खींचता है तो वो सीधे सीधे खींचता है, ऐसा नहीं। आप ये देखिए, हम जो बच्चे को खींच रहे हैं वो हल्का सा नीचे की तरफ जोर लगा रहे हैं। थोड़ा सा जैसे ही सिर बाहर की तरफ हमें लगेगा, ये जो जोर है ये और नीचे की ओर लगाया जाएगा। ये देखिए, ये जो बच्चे का जो सिर है वो उधर उलझ गया था, अब हम हाथ से उसको सीधा कर रहे हैं और ये जो सिर है वो सीधा हो चुका है। और ये देखिए, जैसे ही एक बार सही पोजीशन में आपने जो बच्चे को ला दिया, खींचना बड़ा आसान हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। और मेरे ख्याल से 3 लोग या 4 लोग से अधिक कभी भी बच्चे को निकालने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर हम प्रयोग करेंगे बल का तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। और ये देखिए, हमने बीच बीच में ताकत लगाई, फिर रोका, फिर ताकत लगाई, फिर रोका। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है। केवल एक तरफा जोर से ताकत लगा के केवल खींच दिया जाए तो जो बच्चेदानी है वो फट जाती है और उसमें से बहुत खून निकलता है, तत्काल तो बच्चा निकल। और जब बहुत ज़्यादा ताकत लगा जाती है तो बच्चे को भी खतरा बना रहता है। ये देखिए, बहुत होले होले से, बहुत धीरे धीरे से काम में लिया जाता है। ये देखिए, अब जो ताकत है वो नीचे की ओर लगाई जा रही है, सीधे नहीं। जब नीचे की ओर ताकत लगाई जाती है तो प्रकृति ने ही तो ऐसी व्यवस्था की है। अगर हम कोई नहीं होते तो ये बच्चा नीचे लटकता जाता है, इसका प्रेशर नीचे आता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो प्रेशर है वो किस तरह से प्रकृति की ताल में ताल मिलाकर जब काम किए जाते हैं तो उनके जो परिणाम होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है और हम इसी तरह से करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, जैसे ही बच्चे का मुंह समझ में आया, इसके आसपास जो सिर पे झिल्लियाँ लगी रहती है पूरे शरीर पे, खास करके जो नाक और मुंह के पास जो झिल्लियाँ हैं उनको तत्काल हटा देना चाहिए। ये देखिए, बच्चे का मुंह बाहर आ गया है, वो सांस ले रहा है और ये जो झिल्लियाँ है उनको हटा दी गई है। और यहाँ के बाद जो मेरा व्यक्तिगत तनाव है वो ख़त्म हो चुका था। मोजे निकाल लिए जाएंगे, इस पशु को थोड़ा इंतज़ार करने दिया जाएगा। इंतज़ार का कारण भी है, कारण यह है कि जो बच्चेदानी है वो रिलैक्स हो जाए। अब ये देखिए, ये जो बच्चा है ये सांस ले रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये थोड़ा सा जोर लगाया है और ये बच्चा हमारे हाथ में है। आप ये देखिए कि वो माँ कितनी बेचैन हो रही थी बहुत देर से और वो अब खुश हो चुकी है। और इस बच्चे को कपड़ों से अगर गीला है तो पोंछा जाना चाहिए और उसकी माँ के समीप छोड़ देना चाहिए। माँ के समीप छोड़ने से 2 लाभ होते हैं। एक तो वो उसको चाट चाट कर ठीक कर देती है, कहीं उसकी नाक, मुंह या कोई झिल्ली हो तो उसको दूर कर देती है। दूसरी चीज़ है कि उसमें मातृत्व के भाव जागृत हो जाते हैं और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे जो बच्चेदानी का संकुचन बढ़ता है और हो जाता है, जड़ आराम से गिरा देती है। और ये इस तरह से इस केस का सुखद परिणाम हमें ईश्वर ने दिया है। और आगे हम इस केस की जो फॉलोअप है उसका वीडियो डालेंगे, पशु मालिक से बात कराएंगे और क्या दवाएं लगी ये भी बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।